जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई शांत हो गया है और उसका अब श्राद्ध बनना शुरू हो गया है, पर आपको अपने जीवन के कामों से आपको समय नहीं मिल पाता है कि जिस दिन वो शांत हुए हैं उसी दिन उनका दिन श्राद्ध बनाया जाए, तो आपको क्या करना है कि आज जो उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। यदि आप उस दिन ये काम नहीं कर पा रहे हैं या ऐसी कोई भूल चूक हो जाती है जिसका दिन मन रहा है पर वो कर नहीं पा रहे हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर कर लीजिए। इससे आपको वही लाभ मिलेगा, वही पुण्य मिलेगा जो आप उस दिन करते हैं। तो उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी का दिन बनता है, श्राद्ध करते हैं और आप उस दिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जॉब की वजह से या किसी काम की वजह से या आप बाहर हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, तो कहते हैं, शास्त्रों में बताया गया है, पंडित लोग बताते हैं कि यदि उस दिन नहीं कर पाए या हमें कभी कभी पता भी नहीं होता है कि कई हमारे पूर्वजन हैं, दादा परदादा ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में पता भी नहीं होता कि उनका दिन कब पड़ता है, तो आप एक दिन ऐसा बताया गया है उस दिन आप सभी का श्राद्ध दिन कर सकते हैं। करना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको उस दिन आप ये कर लेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने उनके नाम का उसी दिन श्राद्ध किया गया है। तो आपको क्या करना है, आप यदि किसी भी दिन श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो पुणे से लेके अमास तक जितने भी दिन पड़ते हैं, तो कहते हैं कि अमास के दिन यदि सभी देवी देवताओं के मैंने घर के जो पूर्वजनों के अमास के दिन यदि कोई भूला भटका रहता है, हम कभी कर नहीं पाते, हमसे गलती हो जाती है उस दिन ना करने की, तो आप अमास के दिन उन सभी के दिन कर सकते हैं, उन्हीं सभी के श्राद्ध कर सकते हैं। तो आप एक ऐसा दिन है जो पुणे से लेके अमास तक के जितने भी घर के देवी देवता पूजन हैं, तो उस दिन उनके श्राद्ध कर सकते हैं आप। अमास के दिन जो आखिरी में आता है, सबसे लास्ट का होता है, अमास आती है, पुणे से शुरू होते हैं श्राद्ध होना और अमास तक चलते हैं और सुबह से फिर माता बैठ जाती हैं, माता का विराजमान हमारे घर में होने लगता है। तो आप अमास के दिन सभी भूले भटके सभी देवी देवता पूजन का आप श्राद्ध कर सकते हैं, घर के देवी देवताओं का। तो उस दिन आपको क्या करना है, नहाते समय उनके नाम का जल देना है। यदि नाम पता हो तो, नहीं पता है तो अपने देवी देवता पूजन का मन में ध्यान कर कर आप जल दे दें। उसके बाद जैसे भी आप श्राद्ध दिन बनाते हैं उस दिन 3 ब्राह्मण कर सकते हैं, 1 ब्राह्मण कर सकते हैं। यदि कन्या कोई लड़की ऐसी शांत हुई है तो लड़कियां कर सकते हैं, कन्या को जिस भी हिसाब से आप बुलाते हैं जैसे उनके दिनों में, उस दिन आप सभी को बुला सकते हैं, ब्राह्मण को, लड़कों को, कुंवारे लड़कों को, लड़कियों को, जैसे भी सुहागल को। यदि कोई सुहागल शांत हुई आपके घर में तो इस तरीके से उसी दिन सबके नाम के आप ब्राह्मण, कन्याएं, कुंवारे, वरुए और सुहागल कर सकते हैं। तो बस यही काम करना है। और आपको फिर भी समय नहीं मिल रहा है तो आप उनके नाम का दान कर सकते हैं, उनकी दक्षिणा रखकर आप किसी पंडित के घर पर दान, कुछ भी भोजन वगैरह जो भी खाने पीने का सामान होता है वो किसी पंडित के घर पर उसमें पैसे रखकर जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप पंडित घर पर उनकी थाली भेजा सकते हैं, यदि घर पे बुलाने का आपको समय नहीं है तो बस इतना सा छोटा सा उपाय है, आप ज़रूर करके देखें, आपको वही लाभ होगा जो आप उनके दिनों में आप करते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में कर लेना चाहिए। फिर टाइम नहीं मिल रहा, समय नहीं मिला तो भी कर लेना चाहिए एक दिन निकाल के, क्योंकि यही चीज़ें हम पे आशीर्वाद बनाती है, हमारे जीवन में आने वाले संकट को काटती है और हमारे घर के देवी देवता पूजन का हम पे आशीर्वाद हमेशा बनाए रखती हैं। तो आप जरूर करके देखें। ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारी शिव गुरु कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।